दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और प्रिपरेशन बोर्ड में, जहां हम तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की। ठीक, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सेंट्रल डोगोमा क्या होता है। ठीक, सेंट्रल डोगोमा किसे कहते हैं, तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल डोगोमा क्या होता है। ठीक, सेंट्रल डोगोमा का अर्थ होता है कि डीएनए से प्रोटीन बनाने तक का जो सफ़र होता है उसे हम सेंट्रल डोगोमा कहते हैं। ठीक, इसके सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका सिद्धांत क्रिक ने दिया है। किसने दिया है? क्रिक ने। ठीक, अब एक एक करके हम समझेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बना, आरएनए से प्रोटीन के बनने तक का सफ़र क्या कहलाता है। ठीक, इसके बाद बात आती है प्रतिकृति की। ठीक, तो पहले जब भी डीएनए से आरएनए बनने का काम आता है या फिर डीएनए से डीएनए बनने का काम आता है, तो पहला क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। ठीक, तो डीएनए से और डीएनए का ही बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, यानी अपनी जैसी एक जीरोक्स कॉपी बना के देना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा अनुलेखन। अनुलेखन क्या है? जब भी हम डीएनए से आरएनए की ओर बढ़ते हैं, यानी हमने डीएनए से एक आरएनए का निर्माण कर लिया, इसे हम अनुलेखन कहते हैं या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक, डीएनए के टेम्पलेट को रूप में उपयोग करके आरएनए का निर्माण किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुलेखन कहते हैं। तो यहाँ अगर डीएनए से डीएनए बना तो रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण, डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन कहलाता है। अब हम बात करेंगे अनुवादन क्या होता है। ठीक, अनुवादन मतलब होता है कि अब हमने जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कर लिया है, वो क्या है? वो कहलाता है अनुवादन। ठीक, यानी आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाता है या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन कहलाता है। ट्रांसलेशन क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना ट्रांसलेशन यानी फिर अनुवाद कहलाता है। ठीक, इसके बाद आता है रिवर्स अनुलेखन। रिवर्स अनुलेखन कहते हैं जब हम डीएनए से आरएनए बनाए थे लेकिन अब उल्टा चलेगा, अब हम आरएनए से क्या बनाएंगे? डीएनए को बनाएंगे, इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स अनुलेखन कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ऑफ प्रिपरेशन बोर्ड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।